लाइट रिएक्शन में क्या होता है जी, NADPH और ATP बनते हैं और यही NADPH और ATP जो एनर्जी शोक मॉलिक्यूल है, इसमें बहुत एनर्जी होती है, एनर्जी देते हैं ये। इसको करेंसी, ATP को तो करेंसी ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है। यही इस डार्क रिएक्शन में इस्तेमाल होते हैं और जिसमें हमें ग्लूकोज, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ये लाइट रिएक्शन जी चला है, ये थैलाक्वाइड, यू कैन से थैलाक्वाइड में चलता है। और यहाँ पे स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट जो है आपका डार्क रिएक्शन, जिसको हम केल्विन साइकिल भी कहते हैं जी। इसमें जो लाइट इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता, इसमें लाइट की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए इसको डार्क रिएक्शन कहते हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि ये जो रिएक्शन है ये जो है ना रात में चलता है, इसलिए इसको डार्क कहते हैं। ऐसा कोई भी नहीं है, ये दिन में ही चलता है, लेकिन इसमें यहाँ पे इसको रोशनी की ज़रूरत नहीं होती। रोशनी की ज़रूरत यहाँ पे लाइट रिएक्शन को होती है। तो आगे चलें जी। अब हम इस साइकिल को पढ़ेंगे कि ये साइकिल स्टार्ट दरअसल में कहाँ से होता है, और ये जो साइकिल है हमारा जी, ये स्टार्ट कहाँ पे होता है। तो सबसे पहले जी जो सबसे पहला जो कंपाउंड आपका द डार्क रिएक्शन और केल्विन साइकिल और C3 साइकिल में होता है, वो होता है जी 3 राइबोलोज बाइफॉस्फेट। ठीक है जी। इसका मतलब ये है, असल में ये 3 मॉलिक्यूल बनते हैं राइबोलोज बाइफॉस्फेट के। ठीक है जी। अब इसमें 1,3 राइबोलोज बाइफॉस्फेट होता है। तो इस कंपाउंड का हम ज़रा स्ट्रक्चर देखेंगे कि ये जो राइबोलोज है, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे राइबोलोज का कि ये राइबोलोज असल में क्या होता है। आपको पता है, आपने DNA का स्ट्रक्चर देखा होगा, RNA का, उसमें आपको एक शुगर नज़र आता है 5 कार्बन वाला, इसको राइबोलोज कहते हैं। तो आपने देखा होगा, मैं आपको बताता हूँ। ये देखें जी, ये राइबोलोज का स्ट्रक्चर है। इसमें कितने कार्बन हैं जी, 1 2 3 4 5 कार्बन हैं। और इस स्ट्रक्चर को आप कह सकते हैं जी राइबोलोज। ये एक राइबोलोज है, 5 कार्बन एक स्ट्रक्चर है, एक शुगर है। तो ये राइबोलोज जो है इसको हमने बनाना है, राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट बनाना है। तो कैसे बनाएंगे जी, ये देखें जी, ये स्ट्रक्चर मैं आपके लिए लाया हूँ। ये है जी राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट, जिसको RUBP शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। अब इसमें हुआ क्या, जो हमने प्रीवियस राइबोलोज पढ़ा था, ये देखें आप, इसके कार्बन नंबर 1 के साथ OH जो था वो हट गया, या H इसका जो है हट गया, और कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 के ऊपर यहाँ पे चेंजिंग आ गई। किस तरह चेंजिंग आई आप देख सकते हैं जी। इसके H हटने के बाद यहाँ पे अटैचमेंट हो गई थी फास्फेट की, PO3-2, और यहाँ पे इसके कार्बन 5 के ऊपर भी फास्फेट अटैच हो गया। तो इस तरह हम इसको क्या कहेंगे जी, राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट या RUBP कहेंगे। तो हम फिर से अपने स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। तो जैसे आपने देखा, ये जो कंपाउंड है राइबोलोज बाइफॉस्फेट, ये दरअसल में 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन का है। ये जो है 3 यहाँ पे राइबोलोज बाइफॉस्फेट बनेंगे। और यहाँ पे जी ये देखें आप, 1 2 3 4 5, ये जो आपको गोल गोल दायरे, ये कार्बन है, और यहाँ पे ये फॉस्फेट अटैच है यहाँ पे। तो सबसे पहला कंपाउंड जो आपका केल्विन साइकिल का है या C3 साइकिल का है, वो है राइबोलोज बाइफॉस्फेट। ठीक है जी, आपने स्ट्रक्चर भी देख लिया। अब ये जो राइबोलोज बाइफॉस्फेट है, इसमें क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे 3 कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ अटैच हो जाएंगे। या अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो आपका डार्क रिएक्शन है या केल्विन साइकिल है, ये दरअसल 3 प्रोसेस पे मुश्तमिल होता है। इसमें पहला जो प्रोसेस है उसको हम कार्बन फिक्सेशन कहते हैं, दूसरा जो इसमें हिस्सा होता है दैट इज़ रिडक्शन कहते हैं, और तीसरा हिस्सा जो है तो उसको रीजनरेशन कहते हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे देखा, राइबोलोज जो बाइफॉस्फेट है, इसके 3 जो मॉलिक्यूल्स थे वो क्या हो जाएंगे जी, 3 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये रिएक्ट करेंगे। और यहाँ पे ये जो रिएक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, जिसको हम रोबिस्को कहेंगे। ठीक है जी, रोबिस्को, ये आप यहाँ पे जूम करके मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखें जी, RUBISCO, इसका नाम है जी राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोऑक्सिलेक। एक एंजाइम है जो क्या करेगा, जो इन
राइबोलोज बायफॉस्फेट को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, या आप यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होगी या कार्बन फिक्सेशन हो जाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे A1 2 3 4 5 कार्बन थे। अब यहाँ पे एक कार्बन डाइऑक्साइड का जो कार्बन है यहाँ पे अटैच हो जाएगा, तो यहाँ पे कार्बन नंबर क्या हो जाएंगे जी 6 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6। और यहाँ पे भी बायफॉस्फेट, तो यहाँ पे भी बायफॉस्फेट। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं जे कि 3 रोबिस्को RUBP जो था राइबोलोज बायफॉस्फेट, उसमें जब कार्बन की फिक्सेशन हो गई, कार्बन इसमें फिक्स हो गया, तो यहाँ पे कार्बन एक इंटरमीडिएट बन गया, अनस्टेबल इंटरमीडिएट बन गया बाय द हेल्प ऑफ रोबिस्को। ठीक है जी, एक एंजाइम है जिसका नाम रोबिस्को है, उसकी वजह से ये एंजाइम आपका जो एंजाइम है उसके बाद ये मॉलिक्यूल बन गया, और इस मॉलिक्यूल को हम एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट कहेंगे जो कि जल्दी में टूट जाएगा। अब जी ये यहाँ से आप इसका जो ये सेंटर है, ये सेंटर से टूट जाएगा, ये ऐसे सेंटर से टूट जाएगा। और जब ये सेंटर से टूटेगा तो ये क्या बनाएगा जी, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये 3 मॉलिक्यूल हैं, 6 कार्बन इंटरमीडिएट के 3 मॉलिक्यूल हैं। तो ये 6 कार्बन है जी, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। ये जो मॉलिक्यूल है जो कि एक इंटरमीडिएट अनस्टेबल इंटरमीडिएट बना है, ये यहाँ से इस जगह से, ये इस जगह से क्या हो जाएगा जी, ब्रेक हो जाएगा। जब ये इस जगह से ब्रेक हो जाएगा तो इस तरह के ये देख रहे हैं आप 3 मॉलिक्यूल हैं। जब 3 मॉलिक्यूल दरमियान से टूटेंगे तो यहाँ पे ये बन जाएगा, आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। तो इस एक मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। ये 6 कार्बन वाला था, तो यहाँ पे 3 कार्बन वाला एक मॉलिक्यूल ये बनेगा और 3 कार्बन वाले एक और मॉलिक्यूल बनेगा, जिसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे जी, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कहेंगे। तो ये 6 जो कार्बन वाला एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट बना था, वो जी दरमियान से टूट गया। जब दरमियान से टूटा तो क्या हो गया जी, अब एक 1 2 3 कार्बन और एक फॉस्फेट अलग हो जाएंगे। यहाँ पे 1 2 3 और ये फॉस्फेट अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप चेक कर रहे हैं कि 3 मॉलिक्यूल 6 कार्बन इंटरमीडिएट था, जो कि अब यहाँ पे जब टूटेगा तो ये आपको पता है जी, ये 6 मॉलिक्यूल बनाएगा। क्या बनाएगा जी, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 3 मॉलिक्यूल बनाएगा। मैं आपको इसकी स्ट्रक्चर भी यहाँ पे दिखाता हूँ। राइबोलोज 1,5 बायफॉस्फेट के साथ ये जी कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन हो गई, और ये देखें जी 1 2 3 कार्बन, ये है जी 2 मॉलिक्यूल के आपके 3 फॉस्फोग्लिसरेट, जो मैंने आपको कहा था 3 फॉस्फोग्लिसरेट। तो ये देखें जी 2 मॉलिक्यूल बन गए। इसके पास जो ये जो फॉस्फेट अटैच है, ये 1 ये 2 ये 3 कार्बन, एंड दिस फॉस्फेट इज अटैच विद दिस वन। तो ये जो है इसका स्ट्रक्चर है जी 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का, और एक ये मॉलिक्यूल बना, एक ये मॉलिक्यूल बना। तो इसी तरीके से आपने देखा 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है वो किससे बना जी, वो आपके इंटरमीडिएट से बना। यहाँ पे ये जो 6 कार्बन इंटरमीडिएट था ये जी टूट गया, और यहाँ पे क्या बना जी, 6 मॉलिक्यूल बन गए 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के। अब फर्दर क्या होगा जी, ये जो आपके जो मॉलिक्यूल हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, आपकी ATP जो होगी वो कंज्यूम हो जाएगी। यहाँ पे आपके क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रोमा है वहाँ पे ATP का मॉलिक्यूल मौजूद होगा, जो कि लाइट रिएक्शन में पहले बने थे। यहाँ पे 6 ATP कन्वर्ट हो जाएंगे 6 ADP में, और यहाँ पे जो एक ATP आपको पता है कि ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जब कन्वर्ट हो रहा है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में, तो 2 ATP यानी 2 जो एक 6 P हैं, तो हर मॉलिक्यूल के साथ ये जो आपके 6 मॉलिक्यूल हैं फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के, या फॉस्फोग्लिसरेट या 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है या ग्लिसरेट है, उसके हर मॉलिक्यूल के साथ एक एक P जो हो अटैच हो जाएगा।
तो यहाँ पे जो कंपाउंड इस जगह पे बनेगा, यहाँ पर ये मैंने नहीं लिखा, तो यहाँ पे आप देख लेना, यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा, क्या बनेगा जी, सिर्फ चेंजिंग ये होगी कि यहाँ पे भी फास्फेट अटैच हो, यहाँ पे क्या होगा जी, ये जो आपके 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है ये कन्वर्ट हो जाएगा 1,3 डाई फास्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मैं स्ट्रक्चर आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर है, इसमें आप देख रहे हैं ये, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, तो यहाँ पे जो P इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे जस्ट चेंजिंग यही हो जाएगी कि कार्बन नंबर 1 पे यहाँ पे और कार्बन नंबर 1 पे यहाँ पे एक फास्फेट अटैच हो जाएगा। तो हम इस कंपाउंड को कहेंगे जी 1,3 फास्फोग्लिसरिक एसिड। और यहाँ पे आपने देखा कि ATP जो है वो ADP में कंज्यूम हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, NADPH जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा कहाँ जी, NADP। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन आप देख रहे हैं, जो NADP का जो हाइड्रोजन है वो अब ऐड हो जाएगा, वो किसके साथ और ऐड हो जाएगा, 1,3 फास्फोग्लिसरेट या फास्फोग्लिसरिक एसिड है, उसके साथ जब वो वो जब H इसके साथ ऐड हो जाएगा तो ये जो आपका कंपाउंड है ये कन्वर्ट हो जाएगा जी, किसमें जी, ये कन्वर्ट हो जाएगा दैट इज़ द ग्लिसरल एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के अंदर। ठीक है जी, किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लिसरल एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। ये मैं आपको स्ट्रक्चर भी यहाँ का दिखा रहा हूँ, आपको देख रहे हैं। तो आपने यहाँ पे देखा कि ये जो था आपका 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट, ये आपका 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट था। ये कार्बन नंबर 1 के ऊपर फास्फेट लगा हुआ है और कार्बन नंबर 3 पे फास्फेट लगा हुआ है। तो अब क्या होगा, जब NAD, ये आपका देख रहे हैं NAD जो है वो कन्वर्ट होगा, NADH जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा NAD प्लस के अंदर, यानी एक हाइड्रोजन इसको दे देगा। और यहाँ पे आप चेक करें, ये फॉस्फेट यहाँ से उड़ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और ये हाइड्रोजन जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा और इसका एक फॉस्फेट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ये देखें, इसके साथ अल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पे लग चुका है। तो हम S3 के साथ फॉस्फेट 1, 2, 3, यानी फर्स्ट कार्बन में आप अल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है और तीसरे कार्बन के ऊपर फॉस्फेट लगा हुआ है, तो हम कहेंगे द ग्लिसरल एल्डिहाइड। तो हम इस मॉलिक्यूल का नाम रखेंगे ग्लिसरल एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। अच्छा, उसके बाद आपने देखा ग्लिसरल एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट यहाँ पे बन चुका है। हम फिर से इस साइकिल पे आते हैं। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं जी, आप ये देखें, तो यहाँ पे दैट ये मॉलिक्यूल है, 1, 2, 3, ये 3 कार्बन है और इस फर्स्ट कार्बन के साथ आपने देखा कि H अटैच हो गया, फॉस्फेट हट गया, तो ये बन गया जी ग्लिसरेट 3-फॉस्फेट बन गया। ग्लिसरल एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बन गया, ग्लिसरल एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बन गया। ठीक है जी। और यहाँ पे आपका NAD कितने, क्योंकि ये 6 मॉलिक्यूल है तो कितने NADP यहाँ पे कंज्यूम होंगे, 6 NADP कन्वर्ट हो जाएंगे जी NADPH6 के अंदर। तो यहाँ पे रिडक्शन हो रही है, आप देखें इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन यानी यहाँ से NADP भी रिड्यूस हो गई, ATP भी यहाँ पे इसकी भी रिडक्शन हो गई। इन्होंने इलेक्ट्रॉन दिया या हाइड्रोजन दिया है तो इसको हम रिडक्शन फेज़ कहेंगे। तो यहाँ पे आपका रिडक्शन फेज़ कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कितने मॉलिक्यूल यहाँ पे बनेंगे, यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल बनेंगे ग्लिसरल एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के। तो अब इसमें से एक जो ये आपका ग्लिसरल एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट है वो यहाँ से बाहर निकल आएगा, जो कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाएगा। तो अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि 6 में से ओनली 1, यहाँ पे 6 बने थे, 6 मॉलिक्यूल बने थे ग्लिसरल एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के, जो कि एक ग्लूकोज बनाएगा, तो इसके तो सिर्फ 3 कार्बन है। तो इसका जवाब ये है कि ये साइकिल फिर से दोबारा से ये होगा और एक और मॉलिक्यूल फिर से यहाँ पे ऐड हो जाएगा।
तो इस तरह जब एक और मॉलिक्यूल यहाँ पे आएगा तो ये 6 कार्बन पूरे हो जाएंगे, इस तरह ग्लूकोज बन जाएगा। फिर अब ये जो आपका एक मॉलिक्यूल यहाँ पे आ गया, बाकी जो 5 मॉलिक्यूल हैं आपके जी, ये है ग्लाइसिलएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के, ये दोबारा से रिसाइकल हो जाएंगे। यहाँ से ये रीजनरेशन का प्रोसेस होगा और ये 5 आपके जो मॉलिक्यूल हैं ये फिर से ये क्या बनाएंगे जी, 3 राइबोलोज बायोफॉस्फेट के मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो यहाँ पे ये 5 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 कार्बन पूरे हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4 5 6 के 3 मॉलिक्यूल, 5 3 are 15 हो जाएंगे। तो इसी तरह 3 मॉलिक्यूल फिर से राइबोलोज बायोफॉस्फेट बन जाएंगे। तो हमारा जो मेन मकसद था ग्लूकोज बनाने का वो यहाँ से इस प्रोसेस से, इस जगह से आपका जो ग्लाइसिलएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है वो ग्लूकोज को यहाँ से बनाएगा। वो 5 जो ग्लाइसिलएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट हैं वो दोबारा से रीजनरेशन का प्रोसेस करेंगे और दोबारा से राइबोलोज जो है बायोफॉस्फेट बनाएंगे। इस तरह से आपका ये रिएक्शन जो है ये मुकम्मल हो जाएगा और एक साइक्लिक रिएक्शन, इसको हम केल्विन साइकिल भी कहते हैं।